हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, ईवीएस के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ईवीएस पैडागोजी से, जो आपके पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन है छात्रों के विकास को बाधित करना, छात्र अनुशासनहीनता की समस्याओं का निदान करना, छात्र को उन्नतशील वातावरण प्रदान करना, या छात्रों को विद्यालय छोड़ने से बचाना। इसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे कमेंट में बताइएगा। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य है, आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर, छात्र को उन्नतशील वातावरण प्रदान करना। थर्ड ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद निम्नलिखित समस्या के समाधान में न्यूनतम लाभप्रद है। ऑप्शन है, इसमें बोला है जो न्यूनतम लाभप्रद है, यानी जो एक ऑप्शन जो है बहुत कम लाभप्रद है, जिनका केवल एक सटीक उत्तर हो, जिनके अनेक आयाम एवं पहलू हो, जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, या जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेना हो। तो देखिए, वाद विवाद में, डिस्कशन में जो सामाजिक मूल्यों से संबंधित हो, अनेक आयाम एवं पहलू हो, और जिनमें परिपक्व एवं स्पष्ट निर्णय लेने हो, ये तो बिल्कुल सही है तीनों। लेकिन जिसका केवल एक सटीक उत्तर हो, ये सबसे कम जो है लाभप्रद है ना। समस्या के समाधान में आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक द्वारा कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थियों को कल्पना करने की योग्यता देता है, सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण करने में सहायता करता है, पाठ्य वस्तु को स्वयं समझने के लिए प्रेरित करता है, या उनमें निहित भाषाओं की विविधताओं को ध्यान में रखता है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर को ध्यान से पढ़िए, और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कल्पना करने की योग्यता देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कच्चे मकानों की विशेषताएं हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है और ध्यान से देख लीजिए। इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, झोपड़ियों से अधिक मजबूत तथा स्थायी होते हैं, इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है, इन पर चूने की पुताई होती है। तो देखिए, हम कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को देख सकते हैं। इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, झोपड़ियों से अधिक मजबूत तथा स्थायी होती हैं, बिल्कुल सही है। इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है, ये तो डियर रॉन्ग हो गया। ठीक है, मीन्स सी वाला तो नहीं होगा। अब इस ऑप्शन में देख लीजिए कि जिसमें सी है वो ऑप्शन को आप कर लीजिए कैंसिल। ये इसमें फर्स्ट वाले में सी है, थर्ड वाले में सी है, सेकंड वाले में सी है, तो तीनों ऑप्शन तो हमने जो है कैंसिल कर दिए। तो हमारा आंसर जो बचता है फोर्थ बचता है, और डी, इन पर चूने की पुताई होती है, बिल्कुल सही है। ए बी डी आंसर सही हो जाएगा, यानी फोर्थ आंसर इज राइट। इस तरीके से जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। आमाशय से संवेदी तंत्रिकाएं काटने या पूरी तरह निकालने पर भूख पूर्णतः खत्म हो जाएगी। व्यक्ति अभिज्ञात जरूरत के हिसाब से खाएगा, लेकिन उसे अंदरूनी भूख नहीं लगेगी। खाने में कुछ बदलाव तो आएंगे, लेकिन भूख लगेगी। मरीजों की खाने का प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वे अनजाने में भूख में मर जाएंगे। तो आमाशय बोलते हैं हम स्टमक को, है ना। उससे अगर संवेदी तंत्रिकाएं काट दी जाए या पूरी तरह से निकाल दी जाए तो खाने में कुछ बदलाव तो आएंगे, लेकिन भूख लगेगी। क्लियर। शिक्षक तथा अभिभावकों के मध्य अंतः क्रियाओं की उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में
जानकारी को साझा करना, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना या एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। मुख्य उद्देश्य है यानी टीचर और पेरेंट्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, ताकि बच्चे के बारे में, है ना, उसकी कमजोरी के बारे में, योग्यता के बारे में पता लग सके। और है ना, पीटीएम इसी वजह से तो होती है स्कूल में। टीचर जो है बच्चे के पेरेंट्स को बुलाता है ना। तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या आग हाथ जला सकती है? खाना किसमें पकाया जाता है? दो पत्थरों को आपस में घिसने से क्या होता है? तो शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन पुट कर रहे हैं एक टीचर। तो बच्चा इसमें क्या करेगा? सोचेगा, चिंतन करेगा ना। तो आंसर सही हो जाएगा सेकंड आंसर। गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक कक्ष में बहुत से उदाहरण देता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित है। वृत्ताकार पटल का गुरुत्व केंद्र वृत्त का केंद्र होता है। समान छड़ का गुरुत्व केंद्र छड़ का मध्य बिंदु होता है। वर्गाकार पटल का गुरुत्व केंद्र उसके विवरणों का कटान बिंदु होता है। निम्नलिखित में से सही उदाहरण है। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर तीनों ही सही हो जाएंगे। आंसर राइट होगा फोर्थ आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपका एक मित्र हाथों को साफ रखने के संदर्भ में आपको निम्न तरीके बताता है। इनमें से कौन सा जो है कथन असत्य है? खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अवश्य धोएं। हाथ धोने के बाद केवल हैंड वॉश का प्रयोग करें। हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ लें, या हाथों को धोने के बाद उन पर तेल अवश्य लगाएं। कौन सा असत्य है इसमें? तो सेकंड एंड फोर्थ वाला जो है असत्य है। आंसर सही हो जाएगा थर्ड आंसर। वायु में भार होता है। शिक्षार्थियों को समझाने के लिए उपरोक्त गतिविधियां हैं। खाली उल्टा बीकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे धकेलें। स्ट्रॉ के माध्यम से जूस को खींचना। गुब्बारे में हवा भरना। दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में ले जाए, तब भी एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो वायु में भार होता है, तो इसके लिए हम कौन सी एक्टिविटी करेंगे? फर्स्ट एंड फोर्थ वाली। आंसर सही हो जाएगा सेकंड। अगला है, भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्न में क्या सही है? वे स्वाभाविक स्वाद विमुखता के प्रमुख कारण हैं। वे विभिन्न आहारों के उत्प्रेरक महत्व को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। वे विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं, या ग्रहण किए गए आहार की मात्रा पर उनका समस्थिर प्रभाव होता है। राइट आंसर होगा थर्ड आंसर। आप वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन को पढ़ा करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेडागोजी के। नेक्स्ट है, अनीमिया होने का मुख्य कारण है खून में लौह की कमी, शरीर में विटामिन सी की कमी, यकृत में पित्त की कमी, शरीर में आयोडीन की कमी। लौह की कमी से जो है एनीमिया होता है। ठीक है, आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। जीव एवं जंतुओं दोनों में मिलने वाली समान क्रिया है। वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन। आंसर सही हो जाएगा फोर्थ आंसर, वृद्धि और प्रजनन।
भूकंप आने का मुख्य कारण है ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, मानवीय क्रियाएं, व्हेल मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वाला जो है ऑप्शन सही है। इट मीन्स आंसर सही होगा फर्स्ट। और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षिका कक्षा 4th के शिक्षार्थियों को भोजन के तत्व प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है उपयुक्त होगा? आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है? क्या आपकी माँ प्रतिदिन आपको एक ही तरह का भोजन देती है? क्या आपको भोजन में भिंडी अवश्य खानी चाहिए? उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें पशु खाते हैं। तो भोजन के तत्व है ना, इसके बारे में जो है हमें बताना है। तो भोजन में कौन कौन से तत्व होते हैं, है ना, तो एक टीचर पढ़ाएगा। तो टीचर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि किस भोजन में कौन सा तत्व है, यानी किसमें जो है प्रोटीन है, विटामिन है, किससे हमें जो है विटामिन डी मिलता है, ए मिलता है, बी मिलता है ना, मिनरल्स। तो भोजन से जो है हमें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इसमें मिनरल्स है ना। तो एक टीचर जो है बच्चों से इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है, किस वजह से देती है, ताकि जो है आप में प्रोटीन की कमी ना हो, कार्ब्स की कमी ना हो, तो इस वजह से, है ना। तो आंसर सही हो जाएगा फर्स्ट आंसर। तो ये आज के हमारे 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।